3 धड़कने, एक आखिरी सांस। एक शहर था नूरगंज। वहीं रहते थे 2 दोस्त। रुद्रा शांत, समझदार, गहराई में जीने वाला। फाइज हंसमुख, जिंदगी को ओपन आर्म्स से अपनाने वाला। दोनों बचपन से भाई जैसे थे। उसकी बारिश जैसी एंट्री। एक दिन कॉलेज में नई लड़की आई आयशा। उसकी आंखों में चमक तो थी, लेकिन चेहरा थकान से भरा हुआ, जैसे वो मुस्कुराकर भी रो रही हो। रुद्रा ने पहली बार उसे देखा तो लगा दुनिया ठहर गई। फाइज ने पहली बार उसे देखा तो लगा दुनिया शुरू हो गई। आयशा धीरे धीरे दोनों से दोस्ती करने लगी। वो दोनों के बीच की हंसी, तकरार और मोहब्बत को देख खुद भी उनके करीब महसूस करने लगी। उस लड़की का राज आयशा के पास एक सच था। वो एक गंभीर दिल की बीमारी से लड़ रही थी, जो उसे कभी भी छीन सकती थी। वो जानती थी कि उसके पास थोड़ा सा ही वक्त बचा है, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई। उसे रुद्रा की गहराई और फाइज की रोशनी दोनों से मोहब्बत होने लगी। रुद्रा की चुप्पी उसके दिल को सहलाती, फाइज की हंसी उसके डर को मिटाती। कभी कभी प्यार एक जगह नहीं रुकता, वो 2 अलग दिशाओं में भी फैल जाता है। टूटते हुए दिन एक दिन आयशा अचानक बेहोश हो गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने रुद्रा और फाइज से कहा, आयशा की बीमारी आखिरी स्टेज पर है, वक्त बहुत कम है। दोनों लड़के वहीं पिघल गए। उनके दिल ने एक ही लड़की को प्यार किया था, पर दोनों के प्यार की लड़ाई कभी नहीं होगी, क्योंकि अब लड़ने का वक्त ही नहीं बचा था। आयशा ने आंखें खोली तो दोनों उसके पास खड़े थे। उसने दोनों के हाथ पकड़े और कहा, मुझे तुम दोनों से प्यार है। एक तुम मेरी शांति हो और एक मेरी मुस्कान। दोनों के आंसू उसकी हथेलियों पर गिर रहे थे। आखिरी ख्वाहिश आयशा ने कहा, मुझे किसी एक को चुनने की मजबूरी मत दो, मैं तो खुद को भी नहीं चुन पाई। उसने रुद्रा से कहा, तुम्हारी खामोशी में मैंने अपनी रूह सुनी, और फाइज से, तुम्हारी हंसी में मैंने जिंदा रहना सीखा। फिर धीमे से बोली, अगर मैं चली जाऊं तो क्या तुम दोनों एक दूसरे को छोड़ दोगे? रुद्रा और फाइज ने एक दूसरे को देखा और पहली बार गले लग गए। नहीं आयशा, हम तुम्हारी याद में एक रहेंगे। आयशा की आंखों से एक हल्की मुस्कान टपकी। आखिरी सांस। रात के 2 बजे आयशा की सांसें कमजोर होने लगी। उसने दोनों के हाथ पकड़े और कहा, मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम दोनों मेरी दोनों धड़कनों को जिंदा रखना। और फिर उसकी सांसें धीरे धीरे थम गई। कमरा खामोश हो गया, पर 2 दिल चीख उठे। रुद्रा ने आयशा की आंखें बंद की। फाइज ने उसका माथा चूमा। उस रात 2 लड़के अनाथ हो गए प्यार से, हमेशा के लिए। अधूरा रुद्रा आज भी उसकी लिखी कविताएं पढ़कर रोता है। फाइज आज भी उसकी पसंदीदा धुन बजाता है, और दोनों हर साल उसकी बरसी पर मिलते हैं, क्योंकि वो गई नहीं, उनके बीच बस रह गई। आयशा के मरने से एक कहानी खत्म हुई, लेकिन एक दर्द शुरू हुआ जो उम्र भर चलेगा।